नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की क्लास में, जहां आज अपन पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। पिछली क्लास में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के होम टैब को समझ लिया था। अब अपन इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू के बारे में पढ़ेंगे। आज आप इंसर्ट के बारे में समझेंगे। इंसर्ट मेन्यू को समझने के लिए, इंसर्ट टैब को समझने से पहले आप थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए आप अपने माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट जरूर करेंगे कि मैं इस क्लास को क्यों लूं, मैं क्यों पढ़ूं, क्या ज़रूरत है मुझे। तो इसका सीधा सा जवाब है, आप अपने जीवन में अपने को सबसे अच्छा और एक अच्छा कामयाब पर्सन बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अपने जीवन में हमेशा कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। उस कामयाबी के पीछे आप अपनी स्किल को, अपने हुनर को, या अपनी बातों को, या अपने प्रोडक्शन को, या फिर अपने जो व्यवसाय है या वर्क है, जो भी अपनी स्किल्स हैं, उसको दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत महसूस ज़रूर करते हैं। जब तक आप दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, इट मीन्स इसको बताएंगे नहीं, तब तक आपका जो बिजनेस है या आपका जॉब है वो वर्क नहीं कर पाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो अपनी स्किल की या अपने विचारों की प्रेजेंटेशन देने के लिए ही अपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। इसमें होम टैब, जो कि जनरल टैब है, ये सभी ऑफिस में, ऑफिस की जो वर्जन है, इट मीन्स ऑफिस टूल्स है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, सभी में मैक्सिमम सिमिलर होती है। और कुछ एक दो ऑप्शंस अलग होते हैं। उन ऑप्शंस को आपको होम टैब के बारे में बता दिया है। अब अपन इंसर्ट भी सेम सा है, लेकिन कुछ तक जो नई चीज़ है उसको अपन और जिक्र करते हुए समझेंगे। तो आप अब बड़े ध्यान से समझेंगे। थोड़ी सी क्लास लंबी होने वाली है, लेकिन आप जरा हट के नहीं जाएं और समझें ज़रूर। इंसर्ट टैब में अपनी जो स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको, ऐसे कंटेंट हैं जिन्हें हम अपन को इसमें डालना होता है, इंसर्ट करना होता है। तो क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं अपन, ये जानेंगे। अपनी जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो हमें स्लाइड इंसर्ट करनी होती है। इट मीन्स स्लाइड जोड़नी होती है, न्यू स्लाइड। आप कहेंगे स्लाइड क्या है? प्रेजेंटेशन के पेज को स्लाइड कहते हैं। जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है, सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, ऐसे ये स्लाइड्स हैं। तो नई स्लाइड डालने के लिए अपन यहाँ से स्लाइड्स का ऑप्शन है, और यहाँ से कोई भी स्लाइड लेनी हो तो यहाँ से क्लिक करना है और नई स्लाइड ऐड हो जाती है इसमें। ठीक है सर, समझ में आ गया कि नई स्लाइड जोड़ सकते हैं इंसर्ट मेन्यू में इस स्लाइड से। बिल्कुल जी हाँ, आपने सही सुना है और इसी से यही काम होता है। ठीक है। टेबल ऑप्शन क्या है? टेबल ऑप्शन अपनी स्लाइड में टेबल इंसर्ट करने के लिए होता है, जो कि आप वर्ड में भी आराम से सीख चुके हैं। यहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ड में भी सीख चुके हैं। हाँ, वर्ड में सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ क्यों सिखाया जा रहा है फिर? इसका काम तो वहाँ भी है, लेकिन यहाँ और वहाँ में थोड़ा सा अंतर है। देख लीजिए कैसे है। वो ऐसे है कि वहाँ कंटेंट डाल दिया अपन ने। जैसे मैं यहाँ कंटेंट डाल करके थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। जैसे नेम, फादर्स नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल और रिजल्ट।
मैं यहाँ सुरेश महेश दो की बात करता हूँ। राजेश राकेश। हिंदी में इसके नंबर हैं, मान लो 45, 66, 78। टोटल हो गए इसके 8 6 14 5 19 9 7 6 13 और 4 17 और 1 18 189। ठीक है, यहाँ अपन रिजल्ट दे देते हैं पास। सेम ऐसे ही इसका अपन कंटेंट डालते हैं 100 में से 30, 34 और 36। इसका टोटल कर लेते हैं अपन 70 और 30 100। इट मीन्स ये यूँ समझ लो फेल है। अब इस कंटेंट को अपन को शो करना है। शो कैसे करेंगे सर, दिख तो रहा है, शो ही हो रहा है और क्या है। अब इस कंटेंट को अपन को शो करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा इसमें अपन इसको डिजाइन टैब और यूँ समझ लीजिए डिजाइन टैब में चलते हैं और इसको इस तरीके से ले लिया। ठीक है, अब अपन ट्रांजिशन में चलते हैं, इस तरीके से आएगी ये। ठीक है, एनिमेशन में अपन ने दे दिया। सबसे पहले इसको अपन सेलेक्ट करते हैं, स्प्लिट कर दिया और इसके लिए डेटा जो है एक के बाद एक आए, ये अपन सुनिश्चित कर लेते हैं। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार से 1 by 1 टेक्स्ट में अपन इसको सेट कर लेते हैं और अलग अलग प्रकार से टेक्स्ट जो एनिमेशन में इसमें आता रहे, ऑप्शंस में आता रहे और अपन को दिखता रहे। यहाँ से अपन अलग अलग ऑप्शंस में सब में ऑप्शंस एनिमेशन से ऐड करते रहते हैं। और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शंस का यूज करते करते इसका प्रीव्यू करके देखते रहते हैं अपन। इसका प्रीव्यू करने के लिए F5 का यूज़ करेंगे। फुल स्क्रीन पे आ गया ये। अब क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरी स्लाइड होगी, फिर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्लाइड आ गई। इसमें क्लिक करेंगे तो अलग अलग जो ऑप्शंस जो दिया है उस तरीके से
आपके सामने होगा। इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें अपन अपने डाटा को चाहे जैसे प्रेस कर सकते हैं और यूज में ले सकते हैं। पहले एक डाटा आ जाए, फिर दूसरा आ जाए, फिर तीसरा आ जाए, इस तरीके से भी इसमें क्लिक होता है। अभी आपको मैं जैसे जैसे ऑप्शंस को बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग इनका इफेक्ट देते हुए यूज करते हुए बताऊंगा, ताकि आप लोग समझ सकें कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, एक टेबल इंसर्ट की है, उस टेबल में डाटा को कैसे इंसर्ट किया गया है और किस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें भी फ़ायदा होता है इसका यूज कर सकते हैं अपन। तो अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पिक्चर्स इसमें इंसर्ट की जा सकती है, कोई भी पिक्चर हो, जैसे मान लो कि इसमें स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कोई भी, या पिक्चर्स दी हुई है, जैसे ये ले लिया अपन ने और इंसर्ट कर दिया, तो ये पिक्चर इसमें इंसर्ट की जा सकती है। इस पिक्चर को कैसे डिजाइन करके सर इंसर्ट करना तो उसमें भी था, लेकिन इसका स्लाइड ट्रांजिशन और इस तरीके से यूज करके इसको सेलेक्ट करके और इसमें एनिमेशन दे सकते हैं अपन। एनिमेशन के लिए आपके पास में इतने सारे हैं, इनका सबका यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के इफ़ेक्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ बॉक्स है, जैसे ये ले लिया, स्प्लिट का ले लिया, इसका ले लिया, फेड का ले लिया। सॉरी, इसी में कोई और इफेक्ट अपन दे सकते हैं। इसी में इफेक्ट ऑप्शन जो है ना यूज कर सकते हैं, इसमें और ऐड कर सकते हैं। अपीयर का ले लिया, इसके बाद में जो भी इफेक्ट अपन देंगे वो इफेक्ट अब इसमें आते जाएंगे और यूज करते जाएंगे। इनका प्रीव्यू करके आप देखते जाएंगे तो आपके सामने यहाँ होगा फुल व्यू, स्लाइड शो जिसको बोलते हैं, फ्रॉम बिगनिंग, करंट स्लाइड का लेकर के देखते हैं, इस तरीके से आएगा। क्लिक करेंगे, जो जो इफेक्ट दिए हैं उस तरीके से ये इफेक्ट आते रहते हैं और आपके सामने वन बाय वन, जैसे इसी के अंदर कितने इफेक्ट दिए हुए हैं वो आपके सामने आते रहते हैं। पूरा समझेंगे कंप्लीट तो आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। इसमें अपन को इफेक्ट्स देने हैं, तो एनिमेशन में जा कर के इस तरीके से अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। इस तरीके से अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट है इसको आप सेलेक्ट करके और उसमें ऐसे इसको अपन स्लाइड शो के तहत यूज करेंगे। देखिए इस तरीके से अपना जो टेक्स्ट है वो आता रहता है, अगली स्लाइड आ जाती है और इस तरीके से अपन इस्तेमाल करते रहते हैं। सारे टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से अपन इस्तेमाल करते हुए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें एनिमेशन दे सकते हैं। वो यूज में होता रहता है, आता रहता है। टेक्स्ट में बहुत सारे इफेक्ट हैं, अपन जितने इफेक्ट देंगे करके देखना होगा, जैसा अपन चाहते हैं उसी प्रकार से वो टेक्स्ट आता रहता है।
जैसा अपन यूज करेंगे उसी प्रकार से ऐसे इफेक्ट्स हैं। जितने भी इफेक्ट अपन देना चाहते हैं उतने इफेक्ट डाल सकते हैं। इस तरीके से इसको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और जब आप ये इफेक्ट्स ले लेंगे, स्लाइड शो करेंगे, इजीली आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इंसर्ट में ऑनलाइन कोई पिक्चर डालनी हो तो वो डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल अपन ने पिक्चर इंसर्ट करना किया है, सीखा है। पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन पिक्चर हो तो वो भी ले सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ऑनलाइन आप जानते हैं कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीन की क्लिपिंग आ जाएगी। जो स्क्रीन आपके सामने है इसमें से केवल सपोज करो कि मुझे ये पिक्चर लेनी है, तो आप यहाँ ये पिक्चर ले सकते हैं। ये पिक्चर आ गई। इस पिक्चर को किस तरीके से फ्रेमिंग करना है, किस तरीके से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे भी फ्रेमिंग की जा सकती है, जैसे आप चाहते हैं उस तरीके से ये पिक्चर। इसमें किसी भी प्रकार के ट्रांजिशन दी जा सकती है, इफेक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। साथ में इसमें साउंड भी डाली जा सकती है, ड्यूरेशन भी डाली जा सकती है। ऑन माउस क्लिक किया, आफ्टर 2 सेकेंड्स अप्लाई टू ऑल इफेक्ट्स डाल सकते हैं अपन, जैसे जैसे डालेंगे। यहाँ से कोई भी सेव दे सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, इसमें इफेक्ट दिया, इसमें जिसे टाइपराइटर का दे दिया, अप्लाई टू, और यहाँ से इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली बता रहा हूँ, कोई आप खुद बना करके देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल अपन इंसर्ट में चल रहे हैं। कोई फ़ोटो एल्बम है तो उसमें भी फ़ोटो एल्बम भी बना सकते हैं। फ़ोटो एल्बम कैसे बना सकते हैं, यहाँ से अपनी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं उन सब को सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज करो कि यहाँ से ये फ़ोटोज है, मैं इनका स्क्रीन वो ले लेता हूँ और इन सब को लेकर के 4-5 ये हैं, इनको क्रिएट कर देता हूँ। तो इसका ऐसे ये हो गए, तो इनकी एक वो बन गई। अब इसका फ़ोटो एल्बम बना दिया और इन सब में अपन ने
एक स्लाइड ट्रांजिशन दे दिया, सपोज करो ये दे दिया, और डिजाइन दे दिया। इसमें से स्लाइड ट्रांजिशन अपन ने इस तरीके से दे दिया, या फिर ये दे देते हैं, ठीक है। ये वाइफ एनिमेशन अपन ने दे दिया, जो अपन सेलेक्ट करेंगे उनमें कोई भी सिलेक्ट करके इस तरीके से, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे देना है, किधर से आए। इसको ऑन क्लिक या आफ्टर प्रीवियस 1 सेकेंड डेली, या कोई एनिमेशन हो उसको रिकॉर्ड भी करना हो तो उस तरीके से रीऑर्डर इफेक्ट्स कैसे हो, इस तरीके से हो। एनिमेशन और ऐड की जा सकते हैं उसी में। इस तरीके से ऐड किया जा सकता है। इसके साथ में स्लाइड शो करेंगे, एनिमेशन हो गया, और इसको स्लाइड शो करके देखते हैं कैसे लग रहा है फ्रॉम बिगिनिंग। इस तरीके से फोटो एल्बम बाय एसआई स्कूल, यहाँ दूसरी आ गई, चलती रहेगी, फिर आपके सामने आएगी ऐसे। इसमें अपन ने इफेक्ट दिए थे एक तो, वो इफेक्ट आपके सामने हैं अलग अलग इस तरीके से। इस तरीके से ये चलते रहेंगे। ये ऑटोमेटिक आपके सामने दिखते रहेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन शो होती रहेगी। इंसर्ट में कोई शेप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी शेप ले लो, वो इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। यहाँ से कोई स्मार्ट आर्ट हो तो वो ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। यहाँ से कोई चार्ट लेना हो तो वो चार्ट अपन इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी चार्ट हो वो अपन यहाँ सेट कर सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसा लेना है कैसा नहीं लेना है। जैसा भी चार्ट लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ में इंसर्ट में नई कोई ऐप्स और जोड़नी हो तो वो भी हाइपरलिंक दे सकते हैं। कंट्रोल के इसका शॉर्टकट की होता है। यहाँ कोई बटन है जिसे ओपन क्लोज या ऐसे कोई भी बटन ओपन का बना सकते हैं अपन, इंसर्ट कर सकते हैं कोई टेक्स्ट बटन करके और यहाँ लिख सकते हैं। सपोज करो कि मैं यहाँ बना देता हूँ एक, इंसर्ट में गए, कोई शेप लिए अपन ने, ऐसी शेप ले लेते हैं। इस शेप को ये ले लिया, इसमें मैं एडिट टेक्स्ट ओपन के नाम से सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसमें हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। इसमें एक इस नाम की फाइल है रितिका सेन से नाम से, तो इसको क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब इसमें ये फाइल जो है क्लिक करके जैसे अपन इसके ऊपर जाएंगे तो ये खुल जाएगी।
जैसे ही अपन क्लिक करेंगे यहाँ, यस, ये फाइल आपके सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से अपनी फाइल को उसमें फाइल में लिंक दे सकते हैं। इस तरीके से जैसे क्लिक किया, यस किया, ये सामने आ गई। तो ये लिंक दिया जा सकता है। एस्केप देख करके इसको हटाया जा सकता है। इंसर्ट में हाइपरलिंक अपन ने कर लिया। कोई भी एक्शन लेने हो तो वो एक्शंस यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। प्रोग्राम रन किया जा सकता है, साउंड प्ले की जा सकती है, कोई साउंड लेने हो तो। और यहाँ से प्रोग्राम कोई हो तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। किसी भी प्रकार का प्रोग्राम होना चाहिए, आपके फाइल होनी चाहिए। ओके करेंगे, हो जाएगी उसमें। सेलेक्ट करेंगे तो कमेंट अपन डाल सकते हैं किसी के बारे में। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं अपन ऐसे, जिसमें टेक्स्ट लिखा जा सकता है और डिजाइन किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ हेडर और फुटर डाला जा सकता है, उसमें हेडिंग डाली जा सकती है। जैसे डेट एंड टाइम की हेडिंग डालनी है या कुछ और, फुटर डाला जा सकता है। तो वो अप्लाई टू ऑल सभी में हो जाएगी, सबके साथ में वो मिलता रहेगा। जैसे जय माँ था, ये फुटर आपके सामने यहाँ है, ये फुटर आ गया। इस तरीके से अपन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे भी हो क्लिक करके इसको इसमें चेंजेस किया जा सकता है। ऐसे यूज करके ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ड आर्ट इंसर्ट, डेट और टाइम इंसर्ट किया जा सकता है, जैसा भी हो। अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सब में डेट और टाइम की स्लाइड चालू हो जाएगी। जहाँ डालना है वहाँ सेट किया जा सकता है। स्लाइड नंबर डाल सकते हैं अपन। स्लाइड नंबर कहाँ से डालेंगे, वो स्लाइड नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट कोई डालना हो तो वो ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ऑब्जेक्ट बोले तो कोई भी पिक्चर अपन यहाँ से, जैसे सपोज करो कि अपने पास में यहाँ यूज ले लेते हैं अपन, क्या ले, वर्ड ले लो, पेंट ब्रश पिक्चर ले लेते हैं। चलो, तो जैसे ही सिलेक्ट किया उसमें से प्रोग्राम, और यहाँ से मैट्रो पेंट बिटमैप इमेज यहाँ हो जाएगी। यहाँ यदि अपन कोई बनाना चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ से अलग अलग प्रकार से कोई भी बॉक्स या कुछ भी इंसर्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं अपन। टेक्स्ट लिखना चाहें तो टेक्स्ट लिख सकते हैं। सपोज करो कि मुझे ये बॉक्स बनाना है, इसमें कलर फिल करना है। फिल कलर करने के लिए यहाँ अपने पास में अलग अलग इरेजर है, ये फिल कलर है, यहाँ से ये कलर फिल करना है। ये पिक्चर बना दी और यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। यहाँ आपके सामने बन कर के आ जाती है। इस तरीके से अपन ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। यदि कोई इक्वेशन डालने हैं तो वो डाल सकते हैं। वर्ड में भी सिंबल कोई डालना है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ ये सब सारी चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सीख चुके हैं और अच्छे से जानते भी हैं।
ये फुल स्क्रीन पर है। वीडियो कोई डालना हो इसके अंदर तो यहाँ से लेकर के फाइल में अपने पास में कोई वीडियो पड़ा हो तो अपन इजीली ले सकते हैं। जैसे मान लो कल का ये वीडियो है, इंसर्ट कर दिया और इसको चलाना हो तो ये इसके अंदर आ गया आपके सामने। कल की क्लास का जो वीडियो है वो आपके यहाँ आ जाएगा। आने से क्या मतलब, ये चल भी जाएगा। कैसे चलेगा, स्लाइड शो करेंगे तो वो सामने होगा। जैसे कोई भी स्लाइड शो है F5 आप प्रेस कीजिए, ये इस तरीके से आ गया। आपकी प्री स्लाइड चलती रहेगी। जैसे आपकी कंप्लीट होगी उसके अकॉर्डिंग प्ले करके देख लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्लास में, जहां कल आपको बेसिक जानकारी दी गई थी। आज अपन सीखेंगे इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कट कैसे कर सकते हैं अपन इसको चला सकते हैं लिए। आप जैसे अपन ये है, तो ये अपनी स्लाइड के अंदर भी चल सकता है प्रेजेंटेशन। मैं आपको एक अपन को कट करना है तो वो सिलेक्ट करो, यहाँ से रोक भी सकते हैं। मैं आपको न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ मैं आपको इंसर्ट में लेकर के वीडियो फाइल ये ले लिया। इस फाइल को अपन ने इसमें लगा दिया। इसको प्ले करके अपन देख सकते हैं। इसको यदि अपन स्लाइड शो में लेंगे तो आपके सामने ही आएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ये चलना शुरू हो जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट। तो आपको अलग अलग वीडियोज या कोई भी क्लास आपको शो करनी हो, पिक्चर लगानी हो, तो उन सब की एक अपनी प्रेजेंटेशन बन जाती है और उस प्रेजेंटेशन को अपन यहाँ शो कर सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड करके ऑडियो भी आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। जैसे सपोज करो कि ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो इसी समय करके डाल देते हैं अपन यहाँ। जैसे ही क्लिक किया, रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ये ऑडियो 2 सेकंड 5 सेकंड का होगा और आप सुनेंगे कि ये ऑडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कैसे। जैसे मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को, तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी रिकॉर्ड हो रही है। 15-20 सेकंड का ऑडियो हो गया। ओके, तो यहाँ ये आइकॉन बन के आ गया और इसको प्ले करके देखेंगे तो आपके सामने होगा, रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ये ऑडियो 2 सेकंड 5 सेकंड का होगा और आप सुनेंगे कि ये ऑडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कैसे। जैसे मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को, तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी रिकॉर्ड हो रही है। 15-20 सेकंड का ऑडियो हो गया। अब मैं यहाँ एक छोटी सी क्लिप और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको आपको बता दिया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक यू आर मोस्ट वेलकम, यहाँ मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ।
यू आर मोस्ट वेलकम। छोटी सी क्लिप है। यू आर मोस्ट वेलकम। अब इसको यहाँ ये वेलकम ये दे दिया और इसके साथ में जो अपन टेक्स्ट लेंगे उस टेक्स्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि स्लाइड में दूसरी इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ, न्यू स्लाइड, और इसमें से कट करके और इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। इसके साथ में ये स्क्रीनशॉट है, मैं यहाँ से वेलकम नोट कर लेता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। इसको स्लाइड दे दी है, इसको अपन सेट कर देते हैं। कलर दे दिया, स्लाइड ट्रांजिशन दे दी, इसमें यहाँ इस टेक्स्ट को अलग अलग इफेक्ट दे दिया अपन ने। एनिमेशन में जा कर के और जो भी इफेक्ट देने हों और इसके साथ में अब इसको प्रीव्यू करके देखिए। अब इसको अप्लाई टू ऑल में ले लीजिए, यहाँ से या माउस क्लिक पे ले लीजिए, जैसे क्लिक हो अप्लाई टू ऑल। अब इसको शो करके देखिए। टाइमिंग कम है। नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। अब ये इस तरीके से वो चल गई। इसके बाद में जो इफेक्ट दिए हैं वो इफेक्ट इसमें काम करते जाते हैं। इसमें प्ले नहीं हुआ। कुछ और रिकॉर्ड करके देखते हैं।
यू आर मोस्ट वेल, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। इसको प्ले करके देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ में माइक्रोसॉफ्ट। चूंकि ये लंबी क्लास वो चलेगी, जैसे ही होगा यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। इस तरीके से क्लास में आवाज़ आती रहेगी। जैसे भी आप कुछ चीज़ समझेंगे ऑटोमेटिकली चलती रहती है। एनिमेशन के साथ में साउंड भी ऐड किया जा सकता है। ये सब सारे काम इसमें किया जा सकता है। तो यहाँ इंसर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब डिजाइन टैब है। डिजाइन में कोई सा भी टैब ले लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से। बैकग्राउंड कोई अच्छा लेना हो तो वो ले सकते हैं, या फिर जैसे भी क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सबके लिए ये बैकग्राउंड सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी प्रकार ट्रांजिशन है। पूरी स्लाइड को कैसे रखना है और प्रीव्यू करके देख लीजिए, वो इस तरीके से सेट होता जाएगा। कोई भी इफेक्ट ले लीजिए यहाँ से, जैसे कोई भी आफ्टर 5 सेकेंड ऑन माउस क्लिक को हटा दीजिए, अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। अब आप प्रीव्यू करके देखेंगे तो इस तरीके से साउंड भी आती रहेगी और ऑटोमेटिकली सारा सब कुछ सिस्टम अपने आप चलता रहेगा। जिस जिस को अपन ने अप्लाई किया है दिखता रहेगा। इसके साथ साथ में एनिमेशन है। इनमें से जो भी इफेक्ट आपको कर करके बताए मैंने उसी प्रकार से होंगे, आप भी करके देख सकते हैं। स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग से, इसके लिए F5 है। फ्रॉम करंट स्लाइड, इसका शिफ्ट F5 है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइड शो के लिए F5 होगी और करंट स्लाइड शो के लिए शिफ्ट F5 होगी। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेजेंट ऑनलाइन के लिए, कस्टम शोज के लिए अलग अलग प्रकार के हैं सेटअप शो। ये यहाँ से ये सेटिंग है एक तरह से। बाकी यहाँ इसमें से आपके विशेष रूप से काम आने वाले दो ही ऑप्शन है, रिव्यू और व्यू। आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल थी या वर्ड की क्लास थी उसमें जो बताए हैं उसी प्रकार से हैं, कुछ अलग हैं। जैसे रिव्यू है उसी में उसी प्रकार के सारे के सारे ऑप्शन। व्यू के अंदर जैसे अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग जैसे दिखाने के, वो सारे व्यूज हैं। किस तरीके से देखना है उस तरीके से कम इस तरीके से है। ये सारे व्यूज से रिलेटेड है। तो आप यदि समझेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपके यदि कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बारे में यदि आपकी कोई राय हो या संदेश हो तो आप हमें बताएं। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है, आप इसको समझें प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इम्पोर्टेंट है। और आप अपने चिर परिचित जो भी हों बच्चों को दिखाएं ज़रूर, इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे। धन्यवाद।